प्रश्नगत जन्म पत्रिका में कोई वाणी दोष नहीं है और श्रवण शक्ति भी ठीक है और दृष्टि दोष भी नहीं है, अर्थात नेत्र की जो दृष्टि है, देखने की शक्ति, आँखें ठीक है और वाणी में कोई दोष नहीं है और सुनने की शक्ति भी ठीक है, सही है। इस प्रेडिक्शन को, ये जो तथ्य है, इसको स्पष्ट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कुछ आधार लिए गए हैं। जैसे सूर्य और मंगल से दृष्टि का विचार किया जाता है। दृष्टि, सूर्य जैसा कि आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं और इनसे आत्मबल मिलता है, राजा हैं और राज्य तथा प्रशासन इनके अधीन आता है। तो ये यहाँ पर सूर्य कोई पाप ग्रह से युक्त नहीं है। पाप ग्रह अपने मित्र राशि के साथ है और मित्र ग्रह के साथ है। तो ऐसे में इनको कोई दृष्टि से देखने की कोई परेशानी नहीं है। और मंगल, जैसा कि मंगल भी इसी स्थान पर है, अपनी राशि में है, तो सूर्य से दूसरे हाउस से धन का विचार किया जाता है। यहाँ पर चूँकि दृष्टि, वाणी और श्रवण की बातें हो रही हैं, तो जहाँ तक वाणी का संबंध है, बुद्ध से वाणी का विचार किया जाता है, विद्या का विचार किया जाता है, बुद्धि का विचार किया जाता है, मित्र तथा गणित का विचार बुद्ध से किया जाता है। तो बुद्ध भी यहाँ पर पीड़ित तो नहीं है और इसमें किसी पाप ग्रह की इनमें दृष्टि भी नहीं है, तो ये वाणी इनकी सही है। और श्रवण, सुनने में कोई कमी नहीं है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि गुरु से विवेक, बुद्धि और पुत्र का विचार किया जाता है और गुरु से श्रवण का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर गुरु जिस स्थान पर बैठे हैं वो अपने मित्र की राशि में बैठे हैं और कोई पाप ग्रह के साथ भी नहीं है और पाप ग्रह की इन पर कोई दृष्टि भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये श्रवण से संबंधित कोई कमी, सुनने से संबंधित, कान से संबंधित कोई कमी इस जातक के शरीर में नहीं है।